हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एग्जामपुल कोचिंग के द्वारा जो है कि ये प्रैक्टिस सेट है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। कलम से क्रांति भाई विवेक सर के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। तो चलिए आज का हम लेक्चर नंबर 13 में को डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ से अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए यहाँ से और पीडीएफ का फायदा उठा सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, उष्म वर्ण कौन सा है? तो उष्म वर्ण जो है कि यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। श मूर्धन्य स और ह है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुआ है, नीचे दिए गद्य में कुछ शब्द छोड़े दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के 4 विकल्प दिए गए। इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा? तो चलिए हम देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त मंत्रालय ने देश के सभी सरकारी बैंकों को अपनी साइबर खाली स्थान यहाँ दिया है, फिर खाली स्थान दिया है और की समीक्षा और उसे फिर खाली स्थान फिर करने की जो सलाह दी उस पर अमल भी खाली स्थान किया जाना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि बैंकों की साइबर सुरक्षा में खाली स्थान दिया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहला पूछ रहा है यहाँ पर कि यहाँ देखिए पहले क्वेश्चन दिया चौथा दिया है, लगती ही रही है साइबर हमलों में भारत के सभी भिन्न खाली स्थान। अब पूछा कि खाली स्थानों में यहाँ पर कौन कौन से वर्ड होंगे। तो पहले वाले खाली स्थान में देखिए दूसरा दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो सबसे उपयुक्त इसमें से हो जाएगा सुरक्षा। क्या हो जाएगा? सुरक्षा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सुरक्षा हो जाएगा। ठीक है, पहले में सुरक्षा। ठीक है, वित्त मंत्रालय ने देशों के सभी सरकारी बैंकों और अपनी साइबर की सुरक्षा यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सुरक्षा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए दूसरे नंबर पर दिया हुआ है यहाँ पर उसके लिए दिया हुआ है दूसरा नंबर, किसके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मजबूत हो जाएगा। ठीक है, मजबूत। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर तीसरे नंबर में खाली स्थान में दिया हुआ है, तो तीसरे नंबर में भरा जाएगा हमारा चौथा का, इसमें हमारा बी हो जाएगा, यानी कि सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे यहाँ पर हमारा दिया हुआ है देख लेते हैं, पाँचवें नंबर में हमारा सेध हो जाएगा। ठीक है, सेध। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, छवें नंबर में हो जाएगा हमारा यहाँ पर संस्थान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम पूरा करके सेंटेंस को दिखा देते हैं आपको। अब दूसरे नंबर में यहाँ पर हो जाएगा मजबूत। क्या हो जाएगा? मजबूत। ठीक है, मजबूत। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरे नंबर में क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर का जो सेंटेंस है यहाँ पर सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, सुनिश्चित। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद चौथे नंबर सेंटेंस में यहाँ पर सेध हो जाएगा। ठीक है, और पांचवें नंबर सेंटेंस में संस्थान हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेंटेंस को एक बार पूरा हम कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त मंत्रालय ने देश के सभी सरकारी बैंकों को अपनी साइबर सुरक्षा की समीक्षा की और उसे मजबूत करने की जो सलाह दी है उस पर अमल भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए और यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि बैंकों की साइबर सुरक्षा सेध लगती रहती है। साइबर हमलों में भारत के भिन्न संस्थान हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, मैथिली शरण गुप्त को किस कृत्य में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा साकेत के लिए प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चरण कमल बंदौर हरि राई इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है कि रूपक अलंकार है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, बना लो जहाँ वहीं स्वर्ग होगा, स्वयं भूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा, खालो को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, भालो के लिए तो यहीं स्वर्ग होगा। कौन सा छंद है? तो इसमें जो है कि भुजंग प्रायतः जो है कि छंद दिया हुआ है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, वीर रस से युक्त काव्य में किस गुण का प्रधानता रहती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ओज का प्रधानता रहता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो सर्वश्रेष्ठ रूप से कौन व्यक्त करता है? और यहाँ पर दिया हुआ है नाम कमाना। नाम कमाना का क्या हो जाएगा इसमें हमारा? तो नाम कमाने का और जाएगा यश प्राप्त करना। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? तो अर्ध विराम चिन्ह जो है कि ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अर्ध विराम चिन्ह ऐसे होता है, एक ऊपर बिंदु और नीचे उसके कामा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यथा समय शब्द में कौन सा समास है? तो यथा समय शब्द में पूछा है कौन सा समास, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 13 का डी, यानी कि अव्ययीभाव समास है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, परोपकार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो परोपकार शब्द में जो है कि यहाँ पर हमारा गुण संधि प्रयुक्त हुआ है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्लिप्त शब्द में कौन सा उपयुक्त उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो निर्लिप्त शब्द में यहाँ पर उपसर्ग पूछा है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 15 का बी, यानी कि नीर हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहेंगे, गगरी में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो गगरी में प्रयुक्त प्रत्यय जो है कि यहाँ पर ई हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनोभावों को सूचित करने वाले शब्द किस अवयव के बोध होते हैं? तो यहाँ पर जो है कि विस्मयादि बोधक जो है कि अवयव बोध होते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुझसे यह दृश्य नहीं देखा गया वाक्य के कृत वाच्य में परिवर्तित रूप कौन सा हो जाएगा? तो परिवर्तित रूप जो है कि मैंने यह दृश्य नहीं देखा। आंसर हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेलगाड़ी अभी चलेगी इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो है कि कालवाच्य क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुंबई में मैच परसों होगा इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो है कि हमारा कालवाच्य क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य है जो संकेतवाचक का सर्वनाम नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है, तो आंसर हो जाएगा राम का घर कौन सा है, इसमें जो है कि संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है, आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसमें गलत आपदान कारक का प्रयोग हुआ है। तो आंसर हो जाएगा 22 का डी, यानी कि वह मुझको अलग रखता है, इसमें जो है कि आपदान कारक का प्रयोग हुआ है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा होल्ड करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या होगा। तो इनमें से वस्तु का बहुवचन जो है कि वस्तुएं हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द जो है कि परंपरा हो जाएगा, परंपरा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें से कोई त्रुटि, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 25 का डी की के बिंद बनकर में जो कि कोई त्रुटि नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें और वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन कौन सा है। तो खाने से बचा हुआ जूठा भोजन जो है कि यहाँ पर 26 का सी हो जाएगा, उच्चिष्ट हो जाएगा, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंख में अर्जन दांत में मंजन वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ का व्यक्त करता है। तो ये जो है कि ये काजल को व्यक्त करता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को जो है कि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे ग्रीष्म अवकाश में घूमने जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा है कि ग्रीष्म अवकाश जो है इसका विलोम शब्द बताना है। तो ग्रीष्म अवकाश जो है, ग्रीष्मा अवकाश जो है, यहाँ इसका विलोम शब्द पूछ लिया, तो इसका विलोम शब्द जो है कि शीत अवकाश हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिए गए पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। तो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा, अविलंब जो है ये पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। रमेश घर जा रहा है। तो रमेश घर जा रहा है, इसका तत्सम रूप बताना है, क्या हो जाएगा। तो रमेश घर जा रहा है, इसका तत्सम रूप जो है कि गृह हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए, उसमें से चयन करके जो कोष्टक में दिए गए शब्द भाव रूप का सही विकल्प कौन सा है। मेरी माताजी एक गृहिणी है, वह पूरे घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, यानी कि घरनी हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है। तो मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण जो है कि यहाँ पर ऋषि हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग ज छ च ट, इनमें से तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को जो है कि यहाँ पर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये जो है कि 2018 में संपन्न हुआ था, आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी में की बोली नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर अवधि जो है कि नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन सा है। तो इनमें से हिंदी की आदि जननी जो है कि संस्कृत है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्च न्यायालय को रिट याचिका जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 226 के अंतर्गत है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट है, स्वतः जुताई वाली मृदा या रेंगुर किसे कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा काली मृदा को कहा जाता है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महासागरीय जल की औसतन लवणता कितनी होती है। तो आंसर हो जाएगा इसमें 35% होता है, आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नया नेक्स्ट नेज जीएसटी प्रणाली भारत में कब लागू हुई थी। तो ये जो है कि ये 22 सितंबर 2025 को लागू हुई थी, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में बाघ संरक्षण अधिनियम कब शुरू किया जाता है। तो भारत में बाघ संरक्षण अधिनियम जो है ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा, एक सेकंड थोड़ा सा होल्ड करिए। तो चलिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हमारा पूछा है कि भारत में बाघ संरक्षण अधिनियम कब शुरू किया जाता है। तो 1973 में, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1991 में एलपीजी सुधारों का पूर्ण रूप क्या है। तो 1991 में एलपीजी सुधारों का पूर्ण रूप क्या है पूछा है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा पहला इसमें सही हो जाएगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय कंपनी द्वारा बनाई गई लघु शॉर्ट वीडियो ऐप का नाम क्या है जिनकी स्थापना 2018 में हुई थी। तो इसका नाम जो है कि चिंगारी है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेटा चोरी ट्रोजन किसका एक उदाहरण है। तो डेटा चोरी ट्रोजन जो है ये पूछा है किसका उदाहरण है। तो ये जो है कि ये ट्रोजन हार्स का उदाहरण है, आंसर ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, गुप्त अभियानों और अपहरण रोधी अभियानों के लिए गरुड़, मार्कोस और पैरा SF क्या है। तो ये जो है कि
आंसर हो जाएगा इसमें हमारा, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, यानी कि विशेष बल और कमांडो हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा इसमें जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ये लंदन में स्थित है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मानव शरीर में रक्तचाप जो है कि ये 120 से 80 होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशिक तंतु जो है ये जो है कि आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस मामलों में जनहित याचिका के दायर नहीं किया जा सकती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सी, यानी कि सेवा मामलों और पेशन में जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा जनहित याचिका दायर नहीं किया जाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द विंस माइंड सेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो द विंस माइंड सेट पुस्तक के लेखक जो है कि आंसर हो जाएगा हमारा शिव खेड़ा है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को किसने प्रस्तुत किया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा आर के शनमुखम चेट्टी जी के द्वारा जो है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 में पेश किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, कांग्रेस के किस अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 53 का बी, यानी कि लाहौर में किया गया था 1929 में। ठीक है, नेक्स्ट है, संस्कृत के सबसे महान कवि कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो ये जो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहमनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो बहमनी सल्तनत का संस्थापक जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अलाउद्दीन शाह बहम शाह थे। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट गेन जीएसटी प्रणाली किस वर्ष चरणबद्ध तरीके से लागू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 2024 में ये लागू हुआ था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय 2016 उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ये वाराणसी शहर में। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, पैरों में 100 से अधिक घुंघरुओं को बांधकर पंद संचालन और चक्कर खाते हुए चलना किस नृत्य की प्रमुख विशेषता है? तो ये जो है कि ये कथक की विशेषता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान का जो है कि मुख्यालय जो है कि ये अविका नगर में स्थित है। ठीक है, अविका नगर में। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, रूस की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो रूस की राजधानी और मुद्रा जो है कि मास्को है और इसकी मुद्रा रूसी रूबल है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेडियो की खोज किसने किया था? तो रेडियो की खोज जो है कि मैरी और पियरे क्यूरी नामक 2 वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश की तुमलापल्ले खदान और झारखंड की जादूगोंडा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये खनिज जो है कि यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तत्सम उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा, तत्सम उपन्यास के लिए पूछा है कि किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो 63 का यहाँ पर हमारा ए सही हो जाएगा, यानी कि भीषम साहनी को प्राप्त हुआ है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य 1957 में स्थापित कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 64 का सी, यानी कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो है कि ये 1957 में स्थापित हुआ था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विंध्य शैली के चूड़े से निर्मित मृदा जिसे मोटे अनाज उगाए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वो अनाज जो है कि राकर मृदा जो है कि कहलाते हैं। ठीक है, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चकबंदी विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो चकबंदी विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी जो है कि चकबंदी आयुक्त होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, देव दीपावली उत्तर प्रदेश के किस स्थान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये वाराणसी के लिए प्रसिद्ध है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 22 जनवरी 2014 को आरबीआई ने किस वर्ष से पहले जारी किए गए थे सभी नोटों को वापस लेने की घोषणा किया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 68 का इसमें हमारा बी हो जाएगा, यानी कि 2005 में जो है कि आरबीआई ने पहली जारी किया था। ठीक है, सभी नोटों को वापस लेने के लिए घोषणा किया था। ठीक है, 2005 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा केरल राज्य है। आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में शिक्षक दिवस जो है कि ये हमेशा 5 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 71 का सी, यानी कि 7 जिला स्पर्श करते हैं। इसी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्वेरिन सैनिक अभ्यास 2026 का संस्करण किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये जो है कि मालदीव में जो है कि आयोजित किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट न्यू और आर्टिस्ट का पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 73 का ए, यानी कि ओलिविया डीन के द्वारा जीता गया है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 74 का, मार्च 2026 में शीत जल मत्यस्की पर
पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है कि आयोजन जो है कि इसका श्रीनगर में किया जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग और मैथ के हैं, तो आप इसे अपने से कर लीजिएगा। इसका PDF जो है कि टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।